Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is volume and surface area of prisms. This is chapter number 14 from D1, 7th edition. Exercise 14A. Question number 1. The statement is express each of the following in centimeter cube. Over here, the different values are given. For example, in part 1, 4 meter cube, and in part 2 this is 0.5 meter cube. We have to convert it into centimeter cube. Question number 1, part A, first part of it, 4 meter cube. हमने इसे कन्वर्ट करना है into centimeter cube. To convert into centimeter cube, what is the relationship between meter cube and centimeter cube? ये एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. तो ऐसा करने के लिए ज़रा रिकॉल कीजिए कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं. यस, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब ये तो लेंथ के यूनिट्स हैं दोनों, ठीक है. मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर्स. नाउ हाउ टू कन्वर्ट मीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर क्यूब. तो दोनों तरफ हम क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स. सो 1 क्यूब कम्स 1, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 क्यूब मीन्स 1 मिलियन. ठीक है, 1 के साथ 6 जीरोस आ जाएंगे. और सेंटीमीटर क्यूब. अब ये एक रिलेशनशिप हमारे पास आ गया कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब. नाउ टू कन्वर्ट 4 मीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट टू डू. ये देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि द बिगर यूनिट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर यूनिट, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट with 1 million. So simply ये हो जाएगा 4 multiplied by 1 million, so 4 million centimeter cube. Very simple, right? इसके बाद सेकंड पार्ट में है 0.5 मीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब. सो इसे करने के लिए भी हम उसी तरह से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलियन से. सो 0.5 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वॉच इट. 0.5 meter cube equal to 0.5 multiplied by 1 million. 1 के साथ 6 zeros, तो this is centimeter cube. When 0.5 multiplied by 1 million should come 500,000. So 500,000 centimeter cube. This way it is to be converted, the meter cube is to be converted into centimeter cube, right? Now part B of question number 1. In part B, express each of the following in meter cube. In first part it is 250,000 centimeter cube. We have to convert it into meter cube. Over here
we'll use the same relation what we have used in the previous part. वो रिलेशनशिप क्या था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब. रिलेशनशिप यही यूज होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रहे कि वी हैव टू कन्वर्ट द स्मॉलर यूनिट इनटू द बिगर यूनिट. तो जब स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या किया जाता है? यस, हम डिवाइड करते हैं. तो ये 250,000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड हो जाएगा किस पर? 1 मिलियन पर. ये देखिए, इसे हम डिवाइड करेंगे 1 मिलियन पर. ये 4 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए इन 4 ज़ीरोज़ के साथ, और ये अब सेंटीमीटर क्यूब नहीं रहा, अब क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब. सो देखिए, इट इज इक्वल टू हाउ मच? नाउ इट इज 25 divided by 100, right? So decimal point would be shifted towards left by 2 digits. So ये हो जाएगा 0.25 मीटर क्यूब, right? So हम यहाँ इसको पुट करते हैं 0.25 मीटर क्यूब. This way सेंटीमीटर क्यूब इज कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब. अब इसी तरह सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट में क्या है? यहाँ पर 67,800 सेंटीमीटर क्यूब, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू मीटर क्यूब, राइट? सो ओवर हियर 67,800 divided by how much? Divided by 1 million. Now this is meter cube. So ये 2 zeros cancel out हो जाएंगे इन 2 zeros के साथ, and the decimal point would be shifted towards left by how many digits? 1 2 3 4 digits. ठीक हो गया? So ये हो जाएगा 0.0678 meter cube, right? Now question number 2. In the statement of question number 2, express how 0.84 meter cube into centimeter cube. So to convert it into centimeter cube, we'll do in the same way how we have done in the previous question. Clear? और second part में है to convert 0.84 meter cube into milliliters, ml, right? अभी second question part जो है ये नया है. In the second part, we have to convert 0.84 meter cube into milliliters, into mLs, right? तो उसके लिए आप याद रखिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब एक ही चीज होती है, right? So 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. Centimeter cube is the unit of capacity and ml is the unit of volume. बाकी ये दोनों जो values हैं वो same होती है. Now meter cube is to be converted into ml, means into centimeter cube. तो centimeter cube में convert करने के लिए जो हम procedure किया करते हैं उसी तरह से इसे हमने solve कर देना है. centimeter cube में convert करने के लिए हम 1 मिलियन से इसको मल्टीप्लाई किया करते थे पिछले पार्ट में. सो उसी तरह से वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 1 मिलियन. सो द डेसिमल पॉइंट वुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय हाउ मेनी डिजिट्स?
Yes, by 6 digits, very right. So it would be 84 and along with 4 zeros to the right. So it would be 840,000. Clear? Now B part of this question. In this part B, the value is 2560 centimeter cube, which is to be converted into meter cube. So meter cube में convert करने के लिए refer back to the relationship 1 meter cube is equal to 1 million centimeter cube. तो smaller unit, when we convert the smaller unit into the bigger unit, we divide it by, so it would be divided by 1 million. तो 1 million से divide करने पर decimal point will be shifted towards left by how many digits? Million में कितने zeros होते हैं? 6. So 6 digits ये left की तरफ move होगा. So this way it would be 0.002560 meter cube, right? अब सेकेंड पार्ट ऑफ पार्ट बी में हमसे कहा गया है टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स. सो इसे लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एक दूसरा रिलेशनशिप देखते हैं कि मीटर क्यूब और लीटर्स का आपस में क्या ताल्लुक है. सो 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. ठीक हो गया. अभी ये हमने फाइंड आउट करना है, इसे हम नीचे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रीवियस पार्ट में पार्ट 1 में फाइंड आउट हो चुका था. सेंटीमीटर क्यूब को हमने कन्वर्ट कर लिया हुआ था मीटर क्यूब में. दैट वाज 0.00256 मीटर क्यूब. और अब हमारे पास रिलेशनशिप है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. तो क्या ख्याल है, जब हम मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000. सो टू मल्टीप्लाई इट विद 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स. नाउ दिस इज नो मोर मीटर क्यूब. अब ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की हायर पावर से, यानी 1000 से, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन राइट साइड? 3 zeros. So this decimal point would be shifted towards right by 3 digits, 1 2 3. तो 2 और 5 के दरमियान decimal point आ जाएगा. This way it would be 2.560 liters, right? Now question number 3. For each of the following cuboids, find number 1 its volume, number 2 its total surface area. सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे एंड व्हाट द फॉर्मूला वर्क्स फॉर सरफेस एरिया. These are the particulars we are given in part A. यहाँ पे देखिए कि ये क्यूबॉइड है. इस क्यूबॉइड में जो बेस होगा इट वुड बी लाइक अ रेक्टेंगल, राइट? अच्छा, और जो बाकी की इसकी मतलब इसका हर एक फेस जो है वो रेक्टेंगल की शक्ल का होगा, और इसमें 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स मौजूद होंगे. क्लियर? अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पर
इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ 6 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट दैट इज गिवन 10 सेंटीमीटर, राइट। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। So to find out volume, how the formula works, volume of a cuboid is equal to length multiplied by breadth multiplied by height. Now putting the values, देखिए length is 8, breadth is 6 centimeter and height is 10 centimeter. Now multiply all these three with one another. It would be 480 centimeter cube, right? So in the same way to be done the rest of the parts for the volume. ये तो तरीका हो गया वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। नाउ द सेकेंड पार्ट टू फाइंड आउट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, नाउ वॉच इट। टू फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ द सेम बॉडी, द क्यूबॉइड, सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या वर्क करेगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट एंड डबल ऑफ इट्स सम, राइट। तो देखिए मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि द क्यूबॉइड हैज़ 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल साइड्स। अब 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल साइड्स हैं तो पेयर की बात हुई ना, तो पेयर की वजह से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 3 डिफरेंट डायमेंशंस की क्यूबॉइड्स हैं। क्लियर, आपस में ये 3 डायमेंशंस डिफरेंट हो गई। यहाँ पे एक्सप्लेन होगा बेहतर तरीके से। ये देखिए, दिस एंड दिस वन क्यूबॉइड, सॉरी फेस ऑफ द क्यूबॉइड, ये आइडेंटिकल हुए। ये टॉप और बॉटम बिल्कुल सेम होंगे और इसी तरह से ये साइड और इधर बैक साइड का जो फेस होगा, दीज वुड बी आइडेंटिकल। मैं इसे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। सो अब देखिए, फ़र्ज़ करें कि ये क्यूबॉइड ग्लास का बना हुआ है जिसकी हमें सारी साइड्स बड़ी आसानी से नज़र आ रही हैं। तो ये फ्रंट वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों क्यूबॉइड बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। दोनों की ये लेंथ जो क्यूबॉइड की हाइट है, लेकिन अगर हम इस फेस की बात करें तो इस फेस में वो लेंथ का काम और ये ब्रेड्थ का काम कर रही है, ये सेम होगी, बराबर होगी। सो ये वाली 10 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक का एरिया फाइंड आउट करके उसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और फिर दूसरी का, जैसे ये साइड और ये टॉप वाली साइड दोनों आइडेंटिकल हैं तो उनका एरिया फाइंड आउट करके यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद ये और ये वाली, यानी बैक साइड और ये फ्रंट वाली, तो हर एक का एरिया फाइंड आउट करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद उसका डबल कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारे पास। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू डबल ऑफ द सम ऑफ what, length multiplied by breadth plus length multiplied by height plus base multiplied by height। क्लियर हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे कि सरफेस एरिया कितना आता है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, एज लेंथ इज 8, breadth is 6
and height is 10. So putting the values, now we have to solve in the bracket first. 8 sixes are 48 plus 8 tens are 80 plus 6 tens are 60. इन सब को एड अप करके और फिर हम डबल कर देंगे उसका, राइट. डू इट इन रफ वर्क. इट वुड बी double of 188. Now 188, it would be equal to 376 centimeter square. अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिख देना, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया, और जो सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया वो क्या है, वो एरिया है. क्लियर. सो पूरी जो बाहर की सरफेस हमें नज़र आ रही है उसका एरिया. सो फॉर द एरिया द यूनिट वुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. नाउ वी सॉल्व पार्ट डी. इन पार्ट डी, part 1, we have to find out volume, and in part 2 we have to find out surface area, right. अब देखिए ये क्यूबॉइड जो है इसमें लेंथ इज 10 सेंटीमीटर and this breadth is mentioned over here, 1 whole 1 by 2 centimeter. 1 whole 1 by 2 centimeter, sorry, and the height is 1 by 2 centimeter. This height is 1 by 2 centimeter. Now using the formula of volume of the cuboid, you know volume is equal to length multiplied by breadth multiplied by height. So volume is equal to length is how much, 10, multiplied by breadth is 1 whole 1 by 2, so would be 3 by 2, multiplied by height which is 1 by 2. Now solve it. Solving it, this 2 is cancelable with this 10 1 time 5 times, and no further cancellation possible here. So numerator comes 5 3s the 15 over 2, तो ये रिजल्ट करेगा 7.5 सेंटीमीटर क्यूब, राइट. Now the second part of part D, to find out surface area, we'll use the formula for the surface area. G, length multiplied by breadth plus length multiplied by height plus breadth multiplied by height and double of it. Clear. इन सारों को सम अप करके उसका डबल कर देंगे. So surface area we will find out this way: 2 multiplied by length multiplied by breadth, so 10 multiplied by 1 whole 1 by 2 यानी 3 by 2 plus length multiplied by height, length is 10 and height is 1 by 2 plus breadth multiplied by height, breadth is 3 by 2 and height is 1 by 2, bracket closed. अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट. तो do cancellation where it is possible. This 2 is cancelable with this 10 1 time 5 times, this 2 1 time 10 5 times, no further cancellation possible here. अब इसे सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा 2 multiplied by 5 3s are 15 plus this is 5 multiplied by 1 5 plus this is 3 by 4. क्लियर. तो ये हो जाएगा इक्वल टू, अब इसे ऐड अप कर दीजिए जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है, और फिर बाहर 2 है उसकी वजह से उसे हम डबल कर देंगे. तो 15 प्लस 5
कितना हो गया 20 होल 3/4, राइट। और इसे डबल करने पर क्या हो जाएगा, देखिए, वी डू इट इन रफ वर्क। ये देखिए 20 होल 3/4, दरअसल 20 प्लस 3/4 है ना, उसका डबल करना है हमें। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय, जो कि ब्रैकेट के अंदर है, उसका हम यहाँ लेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स कम्स 4, ड्यू टू इट दिस कम्स 80 प्लस 3, सो 80 plus 3 comes 83, would be double of 83 over 4. Now this 4 is cancelable with this 4, 2 is cancelable with this 4 in the denominator. So यहाँ पर ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स और ये 1 टाइम। अब उसके बाद फर्दर आगे 83 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए रफ वर्क के अंदर हमने 20 होल 3/4 को, यानी 20 प्लस 3/4, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सॉल्व किया। इन्हें ब्रैकेट के अंदर जो है वो लाइक कॉमन फ्रैक्शंस की जैसे हम एडिशन करते हैं उस तरह से सॉल्व किया, और उसके बाद फिर यहाँ पर कैंसिलेशन होती थी, कर दी। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद यानी 83 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आएगा 41 होल 1/2 या 41.5। तो 41.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस वाज द सरफेस एरिया, राइट। इसी तरह से पार्ट ई और पार्ट एफ हम सॉल्व करेंगे। पार्ट ई में जो डायमेंशंस हैं दीज आर गिवन इन कॉमन फ्रैक्शन, एंड पार्ट एफ में जो डायमेंशंस हैं दीज आर मेंशन एज डेसिमल फ्रैक्शंस, राइट। जी डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अंडर द टॉपिक ऑफ सरफेस एरिया एंड volume of a cuboid. Dear students, if you have learned something from my lesson, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, राइट। ऑल द बेस्ट।